गए तब जाकर के व्यास मुनि ने अपने शिष्यों को भेजा और कहा कि मेरे पुत्र को किसी भी प्रकार से मना करके या फिर जो मैंने सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना की है उस सुंदर कथा का रसपान करके उसके सुंदर श्लोक का वर्णन करके उनको मेरे पास ले आओ। तो कुछ पटु शिष्य गए और जहां पर सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे वहीं पर उन शिष्यों ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही कानों में वो मधुर मधुर श्लोकों की ध्वनि पड़ी तो श्री सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया और दौड़े दौड़े महाराज उनके पास आए कि ये बताओ आप ये जो सुंदर कथा श्रवण जो सुंदर श्लोकों का वर्णन कर रहे हो ये जिसकी छवि है, क्योंकि वास्तव में कभी कभी पूर्व जन्म के जो पुण्य हमारे होते हैं उनके कारण हमें इस युग में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और हमें हरि का दर्शन अवश्य होता है, उनका दीदार अवश्य होता है। कानों में जैसे ही प्रभु की वो सुंदर छवि का किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं वो शिष्यगण जैसे ही श्रवण किया तो भाव विभोर हो गए, रोम रोम पुलकित हो गया। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकार विभ्रदिवासः कनकि कपिसं वैजयन्ती चमाला रंध्राणि वेणोर्धर्षुधिया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। अरे जिनकी छवि मस्तक पर जिनके टेढ़ा सा रतन जड़ मोर मुकुट जो धारण किए, कानों में मयूराकृत जो कुंडल धारण किए, नाक में बड़ी प्यारी सी नथ, मस्तक पर बड़ा सुंदर चंदन का जो तिलक लगा करके जिनकी आंखों में ऐसी सुंदर झीना झीना कजरा लगा हुआ है, होठ जिनके कितने मधुर हैं, जिनका ग्रीवा वक्षस्थल पीतांबर धारण किए हुए, बड़ा सुंदर वैजंती माला धारण किए हुए, अधरों पर मुरली का वादन करते हुए पीतांबरधारी ऐसे सुंदर अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया। और महाराज तीन जगह से टेढ़े खड़े होकर के जिस प्रकार से छवि का वर्णन किया सुखदेव जी से रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े आए। महाराज ये बताओ कि ये जो छवि तुम वर्णन कर रही हो ये सब कहाँ से सीखा, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उन शिष्यों ने कहा हमारे गुरुदेव हैं श्री वेद व्यास जी महाराज, तो उनने हमें बड़ा सुंदर ऐसे एक नहीं 18,000 श्लोकों का पाठ कराया। व्यास जी महाराज के पास लाए, लेकिन व्यास जी ने भी भागवत कथा को श्रवण करने के लिए इसी प्रकार से साधारण श्रवण नहीं कराई। भागवत कथा क्या है और इसका रसपान कौन कर सकता है, ये साधारण नहीं है। बिना परीक्षा लिए, बिना उनका परीक्षण किए मैं श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान नहीं करा सकता। अपने खुद के बेटे को, आत्मज को वेद व्यास जी महाराज ने परीक्षण करने के लिए भेजा। कहां पर? महाराज जनक जी के पास। और महाराज जनक जी के पास व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। जनक जी ने जैसे ही श्रवण किया कि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, तो बाहर शनि को आदेश दे दिया कि उस बालक को एक पल के लिए भी अंदर आने
ही खड़ा कर दो, और जब तक मैं आदेश ना दे दूं तब तक उस बालक को इस राज्य में प्रवेश मत देना। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिनों तक श्री सुखदेव जी महाराज जनक जी के द्वार पर खड़े हैं। अरे जलपान करना तो दूर, किसी ने ये भी नहीं कहा कि महाराज आकर आसन ग्रहण करना। 3 दिन हो गया और 3 दिवसों के पश्चात राजा जनक जी ने कहा, महाराज जाकर देखो तो सही उस बालक के मुखमंडल पर कोई क्रोध की रेखा तो नहीं आ गई। 3 दिनों के बाद जब जाकर देखा, सैनिक अचंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। महाराज 3 दिनों से खड़ा हुआ ये बालक धूप, छांव, वर्षा, गर्मी, हर स्थिति में 3 दिनों तक इसने एक भी बार क्रोध नहीं किया। महाराज जनक ने अपने राजमहल में प्रवेश किया। इस बालक की पहली श्रेणी मजबूत है, याद रखते जाना। पहली श्रेणी क्या है? क्रोध। किसी भी स्थिति में अगर क्रोध ना आए तो समझो कि उसका पहली श्रेणी मजबूत है। एक बार क्रोध करने से 1 महीने का जितना किया जब तक यज्ञ व्रत संयम नियम है, एक बार क्रोध करने से 1 महीने का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जनक जी ने कहा, इतना अपमान 3 दिन तक खड़ा रहने के बाद तो क्रोध नहीं आया, अतः ये बालक क्रोध पर विजय पा चुका है। महलों में प्रवेश कराया, बड़ा सुंदर रंगशाला बनाई गई, अद्भुत अनोखी, स्वर्ग की कई अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर ऐसी वहां पर नृत्यांगनाओं को रखा गया। 5 दिनों तक उस रंगशाला में सुखदेव जी को रखा। जाकर जनक जी ने पूछा, इस बालक को देखो तो सही, कहीं इसके मन में कोई वासना, कोई काम इत्यादि जागा तो नहीं? सैनिकों ने कहा, रे महाराज हम तो 5 दिन तक इसी पर निगाह डाले रहे। अरे इसने उन स्त्रियों को, ये तो जानते ही नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या है, देखना था दूर, ये तो बस अपने राधा नाम, अपने गोविंद के नाम में डूबा रहा। दूसरी श्रेणी मजबूत। देखिए भक्ति ऐसे नहीं होती। भक्ति के लिए आप भागवत कथा कितनी भी बार सुन लो, लेकिन आप जानेंगे कैसे कि भागवत कथा सुनने से, श्रवण करने से हमारा सुधार हुआ है? कैसे जानेंगे? अगर आपने भगवान की खूब पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, जब तक भी कर रहे हो, लेकिन किसी को ऊंचाइयों पर जाते हुए देखकर कोई व्यक्ति अगर श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर रहा है, वो आपका मित्र है, यानी दूसरे को सुखी देखकर, उसकी प्रोग्रेस को देखकर अगर आपके मन में ईर्ष्या, जलन उत्पन्न हो जाए तो समझ लो कि अभी आप पर भगवान की कृपा है ही नहीं। 7 दिन भागवत कथा सुनने के पश्चात अगर आप कोई बड़ी सुंदर वस्तु देखे, कोई स्त्री देखे, कोई पुरुष देखे और आपके मन में जरा सा भी कुभाव आ गया तो समझ लो कि आपकी भक्ति सुदृढ़ नहीं है। आपके मन में अभी भगवान की आप पर कृपा है ही। कब कृपा होगी? 7 दिन की कथा सुन लो, और जिससे आप सबसे ज्यादा जलते हो, सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हो, 7 दिन के बाद आप उसके पास जाएं और देखें कि आपके मन में जरा सा भी ईर्ष्या नहीं, जलन भावना नहीं, बिल्कुल भी कुभाव नहीं। अगर
समझ ले कि आपके मन में ईर्ष्या नहीं हुई तो समझो कि अब भगवान की कृपा शुरू हो गई है। कोई कितना भी कुछ भी बोल दे, लेकिन हर बात पर क्रोध ना करना। अगर ये भाव आपके जीवन में आ गया तो समझो ठाकुर जी की कुछ ना कुछ कृपा हो रही है। कोई इतना भी सुंदर वस्तु देख ले, किसी भी मनुष्य को देख ले, लेकिन उसको देखकर भाव केवल यही आए, अरे ये क्या चीज है। हमारे श्री बिहारी जी के सामने जाओ, संसार में ऐसी कोई, संसार में क्या, तीनों लोग 14 भुवन में कोई ऐसी चीज नहीं बनी, कोई ऐसा मानव नहीं बना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे ठाकुर जी से ज्यादा सुंदर हो, सुकुमार हो। उनकी छवि के आगे सारी दुनिया की सुंदरता तुच्छ है। ये भाव जब आ जाए समझो हमारे प्रभु, हमारे बिहारी जी अब हम पर कुछ कृपा कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज को देखा, इनके अंदर तो राधा रानी की ऐसी कृपा, मणियों के महलों में छोड़ दिया, हीरे जवाहरात मणि माणिक रत्न जो लेना हो ले लो। बोले महाराज ये सब पत्थर की चीज है, ये मेरे किस काम की, जो मेरे काम का है वो तो मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे हृदय में। जनक जी ने साइन कर दिया। बोले महाराज श्री सुखदेव जी के जैसा परमहंस, परम त्यागी, वीतरागी, तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी आज तक ना ऐसा कोई परम संत हुआ है और ना ही हो सकता है, जिसके अंदर काम नहीं, जिसके अंदर क्रोध नहीं, जिसके अंदर लोभ नहीं। ऐसा परम वीतरागी संत अगर कोई है तो वो है श्री सुखदेव जी महाराज। व्यास मुनि ने सुंदर कथा का रसपान अपने बेटे को कराया। जो शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं करते, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने, क्योंकि निर्वस्त्र अवस्था में भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद उचित नहीं है, इसीलिए कौपीन को धारण कराया और वेद व्यास मुनि ने बड़ी सुंदर कथा का रसपान कराया। लेकिन महाराज श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी कौन है? ये भागवत का रस भी हर कोई पान नहीं कर सकता, ये हर किसी की वश की बात नहीं है। और पान भी करोगे तो उसमें भी बड़ा विलक्षण महत्व होगा। और अगर कोई ये कहे हम जैसे लोग कि हम कथा कह रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं, तो ये किसी भी व्यक्ति की संसार में औकात नहीं, गरिमा नहीं, महिमा नहीं कि जो श्रीमद् भागवत की कथा को कह पाए। कोई नहीं कह सकता, न कोई श्रवण कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो भगवान का भक्त ही हो सकता, या भगवान की कृपा जिस पर है वही थोड़ी मोड़ी कृपा अगर भगवान की हो गई तो भगवान का चिंतन, भगवान की कथा का रसास्वादन कर सकता है और करा सकता है। क्योंकि महाराज ये साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा कोई कह सके ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं। जैसे एक आम का कानन है, उस पर एक आम का बन है, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, पूरा वृक्ष लदा हुआ है फलों से, और उसी वृक्ष पर एक गिद्ध आता है और गिद्ध आकर उस वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर बैठ जाता है और बैठ करके चारों ओर देखता है, अरे कहीं मुझे मूस मिल जाए, कहीं मरा हुआ सर्प मिल जाए तो खा करके पेट भर लूं। कुछ समय बाद उसी वृक्ष पर एक चील आता है और वो आकर के देखता है कि महाराज उस ऊंचाई पर बैठ करके दूर दूर तक निगाह फैलाता है, कोई मरा हुआ पशु, कोई जीव, कोई जंतु मुझे मिल जाए, मैं खाकर अपना पेट भर लूं। उसी वृक्ष पर एक कौवा आता है, कबूतर आता है, और कबूतर आकर इधर उधर अपनी निगाह फैला फैला कर कबूतरी को ढूंढता है।
लेकिन उसी वृक्ष पर एक शुक आता है और शुक सबसे ऊंची डाली पर नहीं बैठता। वो शुक जाकर सबसे पहले उस वृक्ष की परिक्रमा करता है, चारों ओर देखता है और देखकर सबसे नीची डाली पर बैठता है। सबसे नीची डाली पर बैठ करके अपने जो रस को, स्वाद को चखने का उसके अंदर विज्ञता है, उस विज्ञता को अपने उत्पन्न करके जिस भी फल पर वो चंचू मारता है उसका रस स्वयं रसास्वादन करता है और दूसरे को भी कराता है। उसके चंचू मारने से वो रस खुद को प्रदान कराता है। नीचे जो छोटे छोटे चीटा चीटी जीव जंतु उस पेड़ तक, उस वृक्ष तक, उन फलों तक नहीं पहुंच सकते। बेचारे आस लगाकर देख रहे कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जीव आए जिस फल के द्वारा हमारी भी तृप्ति करे। और वो शुक उस फल पर चंचू मारकर उस फल को गिराकर न जाने कितने जीव जंतुओं का, चीटा चीटी कीड़ी मकोड़ों को स्वाद प्रदान, वो रस प्रदान करता है। तो महाराज ये सुखदेव जी की कृपा है कि जो भगवान की कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में, इस फल में जिन्होंने अपने चंचू को मारकर इसको और भी स्वादिष्ट कर दिया, जो इसको कहेगा वो खुद ही इसका रसपान करेगा। और जो अनाधिकारी लोग हैं इस कथा को सुन नहीं सकते, खुद उसको ग्रहण नहीं कर सकते, उस शुक के प्रभाव से, उस सुखदेव जी महाराज की कृपा के कारण आज जो अनाधिकारी लोग हैं वो भी इस कथा का रसपान कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर बैठने वाले लोग, बड़ी बड़ी हस्तियों को प्राप्त करने वाले लोग बहुत धनी हैं, धनवान हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी गिद्ध की भांति बैठकर चारों ओर दृष्टि फैला फैला कर देखते, कहीं मुझे सर्प मिल जाए, कहीं मुझे मूषक मिल जाए। ऊंचाइयां बहुत हैं लेकिन काम बड़ा तुच्छ है। कई लोग चील की भांति होते हैं जो हर प्रकार से समर्थ हैं, परंतु ये पेट जो बेईमानी का, अनाचार का, दुराचार का, पापाचार करने पर मजबूर कर देता है और चील की भांति दूर दूर तक अपनी लोल और लपट के जैसे अपनी भावनाओं को विकृत करके बैठा हुआ है कि कहीं मुझे मरा हुआ पशु मिल जाए, अच्छा हो या बुरा हो, भक्षण करने को मिल जाए। ऐसा जीवन अधिकारी नहीं है, ऐसा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। कई लोग कबूतर की भांति होते हैं जो सारा जीवन व्यभिचार, काम वासनाओं में, सुंदर कंचन काया में सारा जीवन व्यतीत करते हैं। कभी भगवान का स्मरण नहीं, कभी भगवान का भजन नहीं। और ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी कबूतर से कम नहीं है, वो बेकार है। लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति सुखदेव जी की भांति अपनी सारी ऊंचाइयों को, अपनी हस्तियों को भुला करके कि मुझे ऊंचाई पर नहीं, मुझे भगवान ने जिस लायक बनाया है, मुझे अपना नहीं, केवल कल्याण अपना नहीं करना। फल तो ऊंची डाली पर भी होगा, लेकिन जो सबसे नीची डाली है अगर उस पर बैठकर मैं फल को रसपान करूंगा तो मेरे द्वारा न जाने कितने लोगों का भी कल्याण होगा। और वही श्री सुखदेव जी महाराज हैं जो आज उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने चंचू को लगा करके इस फल को इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट कर दिया जो खुद का कल्याण करे। और आज महाराज परीक्षित इसका जीता जागता उदाहरण है। आज भी अगर कोई व्यक्ति इस कथा को भाव से श्रवण कर लेता है तो सुखदेव जी की उन पर बड़ी अनंत कृपा हो जाती है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को
हम सभी बार बार उनके जीवन, उनके चरित्र और उनके श्री राधा कृष्ण के नाम में क्या प्रीति है, इस भाव को अगर वास्तव में ग्रहण करें तो जीवन का कल्याण अवश्य हो सकता है। तो परीक्षित जी महाराज, श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर ये कथा श्रवण कराई। आगे श्री महाभारत की कथा का भी निष्पान कराया और किस प्रकार से महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ, ये बड़ी अद्भुत और बड़ी सुंदर कथा श्रवण करें। परीक्षित जी का जन्म हुआ, पांचों पांडव हिमालय की ओर द्रौपदी सहित चले गए। धीरे धीरे महाराज जब परीक्षित बड़े हुए, राज्य गद्दी पर बिठा दिया। एक दिन महाराज परीक्षित जी ने विचार किया कि मेरे जो दादा परदादा हैं, हस्तिनापुर चहुओर से सुरक्षित रहे, प्रजा का पालन पुत्र की भांति किया, तो क्यों ना हो एक बार मैं भी चलकर सारी प्रजा का और जितनी मेरी राज्य नगरी है सबका अगर एक बार भ्रमण करूं, दिग्विजय यात्रा करूं, तो मुझे क्या होगा, कौन दुखी है कौन सुखी है। तो परीक्षित जी महाराज दिग्विजय यात्रा करने के लिए जैसे ही प्रस्थान किए तो उसी समय उन्होंने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित गए और सामने देखा कि एक गौ माता बड़ी वृद्धावस्था में आंखों से झरझर अश्रु जल प्रवाहित कर रही है। एक विशाल काय काला पुरुष अपनी तलवार को लेकर के एक बैल खड़ा हुआ है। उस बैल के 3 पांव काट दिए, एक पांव, एक चरण बचा हुआ है, उस चरण पर बार बार प्रहार कर रहा है। परीक्षित जी ने देखा, बोले मेरे राज्य में इतना पाप, और जैसे ही उस दुष्ट को देखा, ये विकराल काला पुरुष है कौन, मेरे राज्य में किसी का साहस नहीं, ऐसे नावाक पशुओं पर ये हत्या कर रहा है, वार कर रहा है। कष्टम मक्षणे लोके वलाधवश्य वलानोली, अरे दुष्ट कौन है तुम, और अपनी तलवार को निकाला और उस व्यक्ति को मारने के लिए राजा परीक्षित दौड़ पड़े, अभी तेरा वध कर दूंगा। तो जैसे ही वध करने को गए तो महाराज वो जो विकराल काला पुरुष था उसने तलवार फेंकी, दोनों हाथ जोड़कर परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित जी महाराज ने कहा, रे तू है कौन, पाप कर रहा है, और जब मैं आ गया तो मेरे सामने सर झुका रहा है। वो काला विकराल पुरुष बोला, बोले महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटे को अपराध। अगर छोटे बच्चे के घर में अपराध कर दे या कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर वो शरण में आ जाए उसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। शरणागति कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहि मिलो कतिहान। क्षमा धर्मः क्षमा सत्यम क्षमा दानं क्षमा यशः क्षमा स्वर्गस्य सोपानमिति वेद विदो विदो। महाराज क्षमा एक बड़ों का बड़ा ही श्रेष्ठ गुण है, और जो शरण में आ जाए वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो उसे त्यागना नहीं चाहिए। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु।
लेकिन ये बता कि तू इस बैल को मार क्यों रहा था? वो पुरुष बोला, महाराज आप धोखा खा रहे हैं। आपके सामने ये जो गाय खड़ी है ये वास्तव में ये कोई गाय नहीं है। ये जो बैल खड़ा ये कोई बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म है। कौन है? ये साक्षात धर्म है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे साहित्य में बैल को धर्म का रूप कहा गया। ये धर्म है महाराज। और जानते हैं धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। महाराज सतयुग, द्वापर और त्रेता तक तो ये चारों रहे धर्म के चरण, लेकिन अब ना तो द्वापर रहा, ना तो त्रेता, ना सतयुग, ये कलयुग प्रारंभ हो गया है। जब से भगवान गोलोक धाम को गए कलयुग प्रारंभ हो गया। अतः अब कलयुग में धर्म के 3 चरण रहे नहीं, ना सत्य रहा, ना तप रहा, ना दया, दानमेकं कलौ युगे। कलयुग में केवल एक ही चरण बचा धर्म का, कि जितना दान करोगे, जितना दान करोगे, दान से आप धर्म को बढ़ा सकते हैं, ना तो सत्य से, ना तप से और ना ही दया से, क्योंकि ये वास्तव में बचा ही नहीं। दिखावा कर सकते हैं लेकिन वास्तविकता नहीं। और महाराज आपके सामने जो मैं खड़ा हूं, मैं कोई पुरुष नहीं, मैं साक्षात कलयुग हूं। परीक्षित जी ने कहा, रे तेरी इतनी औकात, मेरे राज्य में तू आ गया। कलयुग ने कहा, महाराज अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरा युग आरंभ हो गया। परीक्षित जी ने कहा, तो मेरे युग में तुझे एंट्री नहीं मिलेगी, जब तक मैं रहूंगा तेरा मेरे राज्य में प्रवेश नहीं होगा। बोले महाराज मैं कहां जाऊंगा? बोले 4 स्थान देता हूं, तो उन 4 स्थानों पर तुम बने रहे। द्योतम पानं स्त्रियं सूनां यत्र धर्माश्चतुर्विधि। कौन स्थान दिए? द्योतम पानं स्त्रियं सूनां यत्र धर्माश्चतुर्विधि। जहां पर द्वैत क्रीड़ा हो। द्वैत समझते हैं? जुआ, जुआ समझते हो? जहां जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का निवास होगा। परीक्षित जी ने पानम, ड्रिंकिंग, जहां पर मदिरा का पान होगा वहां पर कलयुग का निवास होगा। और होता ही है, अगर कोई पी के आ जाएगा तो गीता और महाभारत के श्लोक थोड़ी पढ़ेगा, वो भी उल्टा सीधा बोलेगा। निश्चित है जब पियोगे, गलत बर्ताव करोगे और तब फिर आपका समय निश्चित है खराब आएगा। स्त्रियां जहां पर वैश्याएं रहती हैं, वारांगना रहती हैं, वहां पर कलयुग का निवास होगा। शूनाम यत्र धर्माश्चतुर्विधि, जहां पर किसी जीव की हत्या की जाए, हिंसा की जाए, किसी नाबाद पशुओं को मारा जाए, वहां पर कलयुग का निवास होता है। ये 4 जगह परीक्षित जी महाराज ने दी। कलयुग बोला महाराज ये तो चारों जगह बेकार ही बेकार देती, अरे ऐसी जगह तो हम भजन भी नहीं कर सकते। परीक्षित जी ने कहा तू भजन भी करता है, कलयुग तू तो पापों से भरा है। कलयुग ने कहा महाराज वो बात तो ठीक है कि मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो उसमें 1 या 2 अच्छाई तो जरूर होती है। दुर्योधन कितना बुरा था, 5 गांव मांगे, बोले महाराज सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा, ये दुर्योधन। और जो आजकल जमीन के लिए लड़ रहे हैं भाई भाई में, एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो जाते हैं,
1 फीट जमीन छोटे भाई ने अगर ज्यादा ले ली तो बड़ा भाई तान किया जाता, तुझे छोड़ूंगा नहीं, 1 फीट ज्यादा क्यों ले ली, बराबर कर। तो बोले महाराज जो ये करे ना घर में, परिवार में, सोसाइटी में, समझ लो दुर्योधन है, ये किसी दुर्योधन से कम नहीं है। और आजकल लोग जमीन जायदाद तो बांटते ही हैं भैया, माँ बाप को भी लोग बांटते हैं, बांटते कि नहीं? अगर एक माँ के 4 बेटे हैं तो बेचारी गरीबी के हाल में कैसे भी करके पिता एक वस्त्र में 4 बेटों को कैसे भी करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, पसीना बहा बहा के, किसी भी स्थिति में वो अपने बेटों को भूख बाबा ने रूप कैसे बनाया, वो जोगी का है रूप बनाए, अद्भुत है श्रृंगार, जोगी का है रूप बनाए, अद्भुत है उसी प्रकार से एक रोटी के टुकड़े के लिए कलयुग के 4थे चरण में ये कंडीशन होगी। भ्रष्टाचार इतना हो जाएगा कि कोई बच्चे अपने माता पिता को भी नहीं जान पाएगा। जैसे पशुओं में वृद्धि होती है ऐसे मनुष्यों की वृद्धि हो जाएगी। ये कलयुग का प्रभाव है मेरा। कलयुग ने जैसे ही वरदान मांगा कि मैं सोने में अन्याय के द्वारा जो सोना आए उसमें मेरा वास हो, परीक्षित जी ने स्थान दिया और वहां से जैसे घर पहुंचे, आज परीक्षित जी ने सोचा कि मेरे जो दादा परदादा पितामह इत्यादि थे तो इतना सुंदर राज्य उन्होंने मुझे प्रदान किया, आज इसका थोड़ा निरीक्षण करूं। और जैसे परीक्षित जी ने निरीक्षण किया तो अन्यान राजमहलों में अंदर प्रवेश करते करते एक बड़ा सुंदर भवन में प्रवेश किया। उसमें एक संदूक रखा था पुराना। उस पुराने संदूक को जैसे ही खोला उसमें बड़े सुंदर सुंदर मुकुट रखे थे, लेकिन उसमें एक बड़ा सुंदर मुकुट था और उस मुकुट को उठाया परीक्षित जी ने और अपने राज मुकुट को उतारकर वो मुकुट संदूक से उठाकर पहन लिया और जैसे मस्तक पर धारण किया तो महाराज कलयुग आया और परीक्षित जी के मस्तक पर नाचने लगा। आज तक परीक्षित जी ने कभी शिकार नहीं किया, मृगया नहीं की। आज जैसे ही कली का प्रभाव हुआ परीक्षित जी महाराज आखेट करने, मृगया करने, शिकार करने चल पड़े। सारा दिन मृगया की अनेक जीव जंतुओं पर प्रहार किया। जो जीव का रक्षक है आज उसने अनेक जीवों को त्रसित किया। संगी साथी सब छूट गए। भूख प्यास से जब राजा व्याकुल हो गए, स्थिति को समझ ना पाए, व्याकुल होकर सामने एक बड़ा प्यारा आश्रम देखा तो आश्रम के पास जाकर पुकार लगाई, जल मिलेगा। अरे कोई है, आवाज कोई क्यों नहीं दे रहा है। बहुत बार पुकारा परंतु कोई प्रति उत्तर जब नहीं आया तो राजा परीक्षित जी उस कुटी में प्रवेश कर गए। प्रवेश किए तो एक परम वीतरागी संत भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन राजा परीक्षित जी के मस्तक पर तो कलियुग का प्रभाव था। तो कली के प्रभाव के कारण राजा ने अपना बाण निकाला और सामने देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा। जैसे ही मरा हुआ सर्प देखा, बाण से उस सर्प को उठाया और वो जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, समीक ऋषि,
उनके गले में पहना दिया और क्रोध में भरकर वहां से चल दिया। देखिए, अपराध अपराध होता है। भले महाराज परीक्षित जी ने कली के प्रभाव से किया। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हम कर्म अगर हमने किया है, अगर एक बार आप भगवान के पास जाओगे ना और आपने पाप किए हैं, भगवान से माफी मांगोगे, क्षमा मांगोगे, अरदास करोगे तो भगवान एक बार क्षमा कर देंगे। लेकिन कर्म किसी को क्षमा नहीं करता। जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। अगर कहो कि सारे साल भर पढ़ाई ना करो और सीधे एग्जाम में बिठा दिया जाए तो पास हो जाओगे? हो जाओगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की। और कई बार लोग क्या करते हैं कि रोज भगवान को जल चढ़ाएंगे, शंकर जी को जल चढ़ाएंगे, हनुमान जी को जल चढ़ाएंगे। हे भगवान, हमने पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल नहीं की साल भर, और अब हमारी रक्षा करना, हम पेपर में पास हो जाए। कभी कभी हमारे साथ भी स्थिति होती, जब टाइम नहीं मिल पाता कथा की वजह से, तो थोड़ा प्रार्थना करते भगवान से कि लाज रखना। लेकिन जब कर्म नहीं करेंगे कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, भगवान सपोर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान, कई बार लोगों को हमने देखा और रात को पढ़ के कॉपी ठाकुर जी के सामने रख देंगे, पेन भी रख देंगे। हे भगवान, हमारे इस पेन में कोई अच्छी ताकत भर देना, अच्छी शक्ति भर देना कि सुबह जो लिखे वो सही हो जाए। तो ऐसा होगा क्या भाई? जब आपने कर्म नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं की, तो एग्जाम कभी क्लियर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अगर आपने कर्म नहीं किया तो बिना कर्म के, बिना त्याग के, बिना समर्पण के भगवत भक्ति सहज नहीं है। और जो किया है उसको भी भोगना पड़ेगा। परीक्षित जी महाराज ने थोड़ा अपराध किया, लेकिन वो उससे वंचित नहीं रहे। जिसने सारा जीवन धर्म कर्म सत्कर्म किया। राजा परीक्षित अपने महलों में गए और इधर श्री समीक ऋषि के जो शिष्य हैं, उन्होंने देखा कि महाराज हमारे गुरुवर का अपमान किया। तो समीक ऋषि के बेटे को जाकर, जो गंडकी नदी के तट पर स्नान कर रहे थे, महाराज अनर्थ हो गया। आपके पिताजी को एक राजा ने आकर के मरा हुआ गले में सर्प डालकर बड़ा घोर अपमान किया। बेटे से रहा नहीं गया और उसी नदी के जल को उठाया और अभिमंत्रित करके कहा, जिसने भी मेरे पिता को ये मरा हुआ सर्प डालकर मेरे पिता का घोर अपमान किया, आज से 7वें दिन उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। स्वयं रक्षक नाग आकर के उसको अपने सर्प दंश से ग्रसित करेगा। उस मुकुट को उतारा। अब ये सोचो कि जो वो मुकुट धारण किया राजा परीक्षित ने संदूक से उठा करके, कलयुग ने यही तो मांगा था कि जो अन्याय से आए, अनाचार से सोना आए, उसी में मेरा स्थान होगा। यानी कि उस मुकुट में अन्याय और पाप था। वो मुकुट वास्तव में हस्तिनापुर का नहीं था, वो मगध के राजा जरासंध का मुकुट था। भीम ने जरासंध को जब मारा तो कन्हैया को तो 18 बार पराजित किया जरासंध ने, 18 बार। 17 बार तो आक्रमण किया और 18वीं बार हमारे कन्हैया रण छोड़कर भाग गए। तो भीम को थोड़ा घमंड आ गया, अभिमान हो गया कि बताओ, जिसको स्वयं परमात्मा नहीं मार सके, ऐसे जरासंध जिसके अंदर अन्यान हाथियों का बल था, ऐसे मैंने जरासंध को मार दिया। तो थोड़ा अभिमान आ गया।
और अभिमान के कारण जरासंध के मुकुट को जबरदस्ती छीन करके भीम हस्तिनापुर लाए। इसीलिए उसी मुकुट को जब धारण किया तो राजा परीक्षित की बुद्धि कलुषित हो गई और कलयुग के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण महाराज परीक्षित जी से बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही सुना कि मैं श्रापित हो चुका हूं, तो राजा दुखी नहीं हुए। याद रखिए, परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि मैंने अपराध किया है तो मुझे दंड मिलना चाहिए, और ये वास्तव में श्राप नहीं। और अगर परीक्षित जी महाराज इसको श्राप मानते तो वो श्राप बनकर ही रहता। परीक्षित जी ने इसको श्राप नहीं माना। अरे ये तो आशीर्वाद है। अगर हम कोई अपराध करें, हम कोई गलती करें और जो माँ बाप डांट लगाते हैं, अगर आप अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन में अगर गुरु जी के या आपके जो शिक्षक हैं उनकी डांट ना पड़े, पिटाई ना लगे, तो उस बच्चे का वास्तव में कल्याण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने माता पिता की डांट को डांट समझकर नहीं, ये समझकर कि उनकी डांट को स्वीकार करता है कि ये वास्तव में आज डांट जरूर है। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता थपकी बहुत लगाता, लेकिन एक तरफ हाथ भी लगाया रहता कि ये मिट ना जाए, उसी प्रकार से वो माता पिता डांटते जरूर हैं, गुरुजन डांटते जरूर हैं, आपको अनेक प्रकार से पीटते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में वो भविष्य में आपके लिए बड़ा उज्जवल, बड़ा आपको सफल बनाने का एक सुदृढ़ तरीका है। और जिसने डांट नहीं खाई ना, जो ज्यादा लाड़ प्यार जिस बच्चे को मिलता है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। इसीलिए परीक्षित जी कहते हैं ये श्राप नहीं है। श्राप मानकर स्वीकार करते तो श्राप ही बन के रह जाता। अरे ये तो मेरे जीवन में मैंने अपराध किया, ये तो मुझे संत का आशीर्वाद मिला, मैं स्वीकार करूंगा। अपने बड़े बेटे जन्मेजय को बुलाया, पत्नी से कहा ये तो मुझे बड़ा सुंदर आशीर्वाद मिला, और जाकर के जन्मेजय को राज गद्दी पर बिठाया। राज मुकुट, राज लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, पद एक क्षण में त्याग किया। एक राजा होकर भी इतना परम वीतरागी होना बहुत बड़ी बात है। गंगा मैया के तट पर आसन लगाकर बैठ गए, और जैसे ही आसन लगाकर बैठे तो बड़े बड़े संत महापुरुष, खुद महाराज परीक्षित जी के जो दादा परदादा पाराशर ऋषि, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े जटाजूट धारण करने वाले सारे संत महाजन आने लगे। राजा परीक्षित श्रापित हो गए। राजा परीक्षित जी ने कहा महाराज आप तो कई चतुर्युगी देखने वाले हैं, थोड़ा बताएंगे हमारा मंगल कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। पाराशर जी कहते बोले महाराज इधर तो कितने वर्ष बीत गए, 700 वर्ष भी अगर जोड़ लो, बोले महाराज 70 वर्ष भी जोड़ लो, बोले महाराज इधर तो इतने वर्ष बीत गए तो मंगल नहीं कर पाए अपना, तुम्हारा 7 दिन में मंगल कैसे कराएंगे, हमारे बस की बात नहीं। वहां पर और भी कई साधु संत आए, कोई बोलता गंगा स्नान करो कल्याण हो जाएगा, कोई कहता है भगवत गीता का पाठ करो कल्याण हो जाएगा। अन्य पुराणों के वक्ता आए, बोले महाराज ये पढ़ो कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी ने कहा ऐसे नहीं करूंगा। अरे कोई गारंटी वारंटी है कि 7 दिन में कल्याण होगा ही होगा। बोले महाराज गारंटी हमारी खुद नहीं कि हम 7 मिनट 7 सेकंड भी जी पाएंगे कि नहीं, तुम्हें तो 7 दिन की बात है। परीक्षित जी ने कहा वो ठीक है, वो आप पर लागू करता है, लेकिन परीक्षित जी को इतना पता है
कि दुनिया में मरना तो सबको 7 दिन में, कितने दिन में मरना है? 7 दिन से 8वां नहीं आएगा। मरना सबको 7 दिन में, लेकिन अंतर इतना है कि हमको पता नहीं हम 7 सेकंड रह पाएंगे कि नहीं। परीक्षित जी कहते हैं लेकिन ये नियम मुझ पर लागू नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसा बल नहीं जो मुझे 7 दिन के पहले मार दे, क्योंकि संत का आशीर्वाद मिला है। मरूंगा तो 7 दिन में। इसलिए मुझे पता है कि कोई व्यक्ति की बात, किसी संत किसी ऋषि की बात तभी मानूंगा जो गारंटी ले ले कि हाँ 7 दिन में कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज गारंटी वाली कोई बात नहीं, हमारे वश की बात नहीं। तब नारद जी ने श्री परम वीतरागी परमहंस श्री शुकाचार्य जी के पास पहुंचे, कर जोड़कर निवेदन किया, अरे महाराज आप तो दयालु हैं। बोले महाराज मैं गौदोहन काल की वेला से ज्यादा रुक नहीं सकता, लेकिन नारद जी के कहने पर वो परमहंस 16 वर्षीय आजान बाहु, लंबी लंबी जिनकी भुजाएं, दिगंबरम वस्त्र विकीर्ण केशम, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, बिखरे हुए जिनके बाल हैं, करोड़ों सूर्यों के समान जिनके मस्तक पर तेज चमक रहा है, त्रिपुंड धारण किए हुए, हाथ में सुंदर माला धारण किए हुए, राधा राधा गोविंद का नाम जप करते हुए, प्रलंब बाहु सुमरोत्तमाभं, ऐसे आजान बाहु श्री शुकाचार्य जी महाराज करोड़ों लाखों संत गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर परीक्षित जी बैठे हुए, कोई तो मिलेगा, अरे कोई तो मेरा कल्याण करेगा, कोई तो होगा। जब चाह अच्छी होती है तो निश्चित है कि कोई ना कोई सद्गुरु अवश्य मिलता है। जब तक चाह नहीं होगी, जब तक अनन्य भक्ति नहीं होगी, तब तक आपको कोई सद्गुरु मिल ही नहीं सकता। गुरु श्रेष्ठ है, लेकिन गुरु से ज्यादा श्रेष्ठ है शिष्य, क्योंकि जब शिष्य के अंदर प्रेम भक्ति भाव होगा, दुनिया की चाह नहीं बल्कि परमात्मा से मिलने की चाह होगी, तो शुकाचार्य जैसे गुरु अवश्य मिलेंगे। सारे संतों के बीच में लगा जैसे गीदड़ों की सभा में एक विशाल सिंह आया हो, सभी ने दंडवत प्रणाम किया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन विहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। तो आइए हम आप सभी लोग अपने अपने गुरु भगवान का ध्यान करते हुए और अपने अपने गुरु का स्मरण करते हुए एक बार सदगुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे सभी लोग हमसे। सृष्टि की रचना किस प्रकार से शंकर भगवान को पहले आदेश दिया, परंतु उस सृष्टि की रचना से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अंत में ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं सृष्टि की रचना तो करना चाहता हूँ, लेकिन करूँ कहाँ? पृथ्वी का तो कुछ अता पता नहीं, पृथ्वी का पता नहीं, पृथ्वी कहाँ गई? बोले महाराज पृथ्वी रसातल में छुपा दी गई है। उसी समय कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों से ही इस संसार में किसी से सर्प का जन्म, किसी से पक्षी का जन्म, किसी से वृक्षों का जन्म, किसी से देवताओं का जन्म, किसी से राक्षसों का जन्म हुआ। तो उनकी 2 पत्नियां थी, उनमें से एक थी दिति और एक थी आदिति।
आदिति है देवताओं की मैया और दिति है राक्षसों की माता। तो एक बार कश्यप ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे, शाम का समय था। संध्या वंदन करते करते उसी समय दिति आई पुत्र कामना की इच्छा से और हाथ जोड़कर कश्यप ऋषि से प्रार्थना करने लगी पुत्र इच्छा के लिए। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी आप आई हैं ठीक है, लेकिन ये जो समय चल रहा है ये उचित नहीं है। क्यों नहीं है? संध्या वंदन का जो समय होता है 6 साढ़े 6 से लेकर 7 साढ़े 7 तक का जो समय होता है वो गोधूली बेला होती है। क्या होती है? गोधूली बेला। और गोधूली बेला में कुछ काम ऐसे होते हैं क्योंकि उस समय संध्या वंदन के समय भगवान शिव अपने नंदी पर सवार होकर चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं पार्वती मैया के साथ। कौन क्या कर्म कर रहा है? तो देवी ये समय उचित नहीं है, अतः जो व्यक्ति इस समय 4 काम मुख्य रूप से करता है वो सबसे बड़ा पापात्मा होता है। आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टाश्च मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। हे देवी, शाम के समय जो व्यक्ति भोजन करता है वो भोजन नहीं होता। आहारे जायते व्याधि, यानी कि कोई शिकारी किसी पक्षी को पशु को मार कर खा जाता है। शाम के समय का भोजन वो जीव हत्या के बराबर होता है। गर्भदुष्टश्च मैथुने, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो जो शाम के समय कामान्वित अवस्था में रहते हैं उनके घर में राक्षस प्रवृत्ति की संतान जन्म लेती है। और ये नियम हर गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। आजकल हम कहते हैं कि हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के नाती पोते ये सब राक्षस प्रवृत्ति के क्यों होते जा रहे हैं? तो कुछ ना कुछ दोष तो हमारा है, कुछ समय का परिवर्तन है, थोड़ा बहुत कली का परिवर्तन है, कुछ हमारा, क्योंकि हम लोग ब्रह्मचर्य का नियम पालन संयम ये सब करना भूल गए। पशुओं की भांति कामान होकर समय का ध्यान न रखकर हम किसी भी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए महाराज सायकाल के समय कभी भी विषय वासनाओं में वो स्त्री हो या पुरुष लिप्त नहीं रहना चाहिए। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, संध्या के समय गोधूली बेला के समय जो व्यक्ति सोता है उस व्यक्ति की सारी लक्ष्मी का नाश हो जाता है, वो लक्ष्मीहीन हो जाता है। स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्, शाम के समय ना तो विद्या का अर्जन खुद करना चाहिए ना कराना चाहिए। गोधूली बेला का समय बड़ा पवित्र होता है, हर गृहिणी को चाहिए, हर माँ को चाहिए शाम के समय द्वार को खोलकर बड़ा सुंदर दीपक जलाकर अपने घर में ये भाव रख के अपने हृदय में कि हे प्रभु आप गाय चराकर वृंदावन में, हर एक गृहिणी हर एक व्यक्ति ये सोचकर अपने द्वार पर भगवान का स्वागत करता है कि हमारे कन्हैया सारे दिन गाय चराने के लिए गए, तो अब हमारे गोपाल वापस आएंगे तो कब हम उनका स्वागत करें। हर माँ के अंदर ये भाव होना चाहिए, अब हमारे कृष्ण अवश्य आएंगे, अब हमारे ठाकुर जी अवश्य आएंगे। और घर पर दीपक जलाकर शाम के समय बड़े ही सुंदर भाव से तन्मयता के साथ भावुकता के साथ आरती पूजन अवश्य करना चाहिए। लेकिन दिति ना मानी,
उसके काम को, जिस भाव को लेकर आई थी वो तो पूर्ण कर दिया कश्यप ऋषि ने, लेकिन श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, जाओ, तुम्हारे गर्भ से तूने संध्या बंदन के समय मेरे नियमों का उल्लंघन किया है, अतः तुझे राक्षस पुत्रों की प्राप्ति होगी। डर के कारण दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया। 100 वर्ष के बाद जब जन्म दिया संतान को, तो महाराज वो अस्त्र शस्त्र लेकर हाहाकार करते हुए चारों दिशाओं में उद्दंडता मचाते हुए सीधे समुद्र का जल खलबला उठा और बड़ी जोर की गर्जना करते हुए युद्ध के लिए तत्पर हो गए। हमसे युद्ध करो, हमसे युद्ध करो। उसमें से बड़े का नाम है हिरण्याक्ष और छोटे भाई का नाम है हिरण्यकश्यप। तो दिति बड़ी दुखी हुई और दिति ने कहा, महाराज ये श्राप दे दिया, कोई उपाय बताओ। तो कश्यप ऋषि ने कहा, रे देवी, मैंने श्राप दे दिया वो तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वचन अवश्य दूंगा कि तेरे बेटों को मारने के लिए स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान इस धरा पर अवतार धारण करके तेरे बेटों का कल्याण करेंगे। तो दिति प्रसन्न हुई। हाहाकार मचाते हुए हिरण्याक्ष ने देखा और माता पृथ्वी को उठाया और जाकर रसातल में, नीचे के जो 7 तल हैं उन सभी तलों से नीचे जो रसातल, उसमें छुपा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान रचना कहाँ करूं? तो भगवान ब्रह्मा जी को छींक आई और जैसे छींक आई तो नासिका से भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए और भी देखते ही देखते जो मच्छर के समान नासिका से निकले, देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया। सुवर के जैसा मुख, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर वरम ब्रूहि करते हुए भगवान वराह प्रकट हो गए। बोले वराह भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। और महाराज वराह भगवान सीधे रसातल की ओर प्रस्थान किए और वहां जाकर जो हिरण्याक्ष डर के कारण पृथ्वी को लेकर अन्यत्र छुपाने जा रहा था, भगवान वराह भगवान ने उसको युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने उस दुष्ट दुराचारी उस हिरण्याक्ष का वध करके उसका कल्याण किया। और भगवान जानते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है। ये कोई और नहीं बल्कि भगवान नारायण के पार्षद हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। वही महाराज 3 बार सनकादिक ऋषियों को भगवान से भेंट करने के लिए मना किया, तो 3 युगों तक उन दोनों को इस धरा पर राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो पहली बार आए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण के रूप में, और जब द्वापर में आए तो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। आइए बस क्वेश्चन भगवान नाम संकीर्तन हम सब बोलेंगे और इस रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। क्या हुआ? हे प्रभु, माता ने देह त्याग कर दिया, अब कौन हमारी रक्षा करेगा? किसको हम मां कहकर पुकारेंगे, विलाप करने लगे। भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया, अपने मस्तक की एक जटा को उखाड़ा और जैसे जमीन पर फेंका तो वीरभद्र विशालकाय रूप धारण करके प्रकट हो गए और भद्रकाली विशालकाय रक्त पान करती हुई
प्रकट हुई और बाबा ने आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर दो। विध्वंस प्रारंभ हो गया। बाबा भोलेनाथ गए, यज्ञ कुंड के पास सती महारानी को देखा तो मोह जागृत हो गया और उस देह को उठाकर बाबा ले जाने लगे कैलाश पर्वत की ओर। तब नारायण भगवान ने कहा कि जो कामदेव का नाश करने वाले अगर यही मोह में फंस गए तो अनर्थ हो जाएगा। सुदर्शन चक्र के द्वारा इस प्रकार से सती के अंग को विभाजित किया गया कि किसी भी प्रकार से बाबा भोलेनाथ को भान न हो। एक एक अंग सुदर्शन के द्वारा विभाजन किया गया। जहां जहां माता सती के अंग गिरे 51 भागों में विभाजन किया। उसी जगह जहां पर मां के केस गिरे, नेत्र गिरे, कान, नाक, इस प्रकार से हर एक अंग जहां भी मां के गिरे वो 51 शक्ति पीठों के नाम से जानते हैं। बोले देवाधिदेव महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे देवाधिदेव महादेव ने दक्ष का शीश जब वीरभद्र ने काट दिया तब अंत में उसको ग्लानि हुई और दोनों हाथ जोड़कर भूत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना, जल के चढ़ाई ते जनलोक ते उबार देत, चंदन के चढ़ाई ते चक्रवर्ती कर देते हैं, चावल के चढ़ाई से तीन लोक बख्श देत, पुष्प के चढ़ाए ते क्लेश हर लेते हैं, बेल पत्री चढ़ाए ते अपनो जना कर लेता, ताली के बजाए ते निहाल कर देते हैं, ताली के बजाए ते निहाल कर देते। बोले देवाधिदेव महादेव की। ऐसे बाबा भोलेनाथ 87,000 वर्ष तक भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी की तपस्या समाधि लग गई और 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन रहने के बाद अब माता शक्ति स्वरूपा जगदम्बा जगननी राजराजेश्वरी, वो परा अम्बा, वो दुर्गा, वो चंडी, वो महाकाली, जिसका अंश अगर इस संसार में ना हो तो ये धरा, ये भूमंडल अधूरा रह जाए। ऐसी शक्ति मां ने विचार किया। उस बार मैं दक्ष के घर आई तो क्रोध ज्यादा था मेरे अंदर, मैं बर्दाश्त ना कर पाई। इसीलिए अब इस बार माता का जो जन्म हुआ वो हिमाचल राज जी के घर में हुआ, क्योंकि हिमालय तो शीतल होता है, बड़ा शांत होता है। तो हिमालय राज जी के यहाँ मैना देवी के गर्भ से श्री शक्ति स्वरूपा जगदम्बा जननी माता शक्ति का जो जन्म हुआ, पार्वती की बेटी होने के कारण उस कन्या का नाम रखा पार्वती। बोले पार्वती मैया की, बाबा भोलेनाथ की। तो ऐसी मैया पार्वती चंद्रमा के समान धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन देवऋषि नारद जी आए और देवऋषि नारद जी के सामने हिमालय राज्य ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, अपनी बेटी को बुलाया। महाराज, हमारी जो बिटिया है पार्वती, लोग प्यार से बचपन से ही माता पार्वती को काली के नाम से भी पुकारते थे, तो हमारी काली को आप थोड़ा हाथ देख लीजिए तो इनके क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये बताइए। तो पार्वती जी का जब हाथ देखा तो
अब तो महाराज नारद जी हाथ देख के अचंभे में पड़ गए। बोले महाराज आपकी जो बेटी है वो शक्ल गुड़ की खान है। इस संसार में कोई ऐसा गुण नहीं है जो तुम्हारी बेटी में ना हो, लेकिन तुम्हारी बेटी में अवगुण एक है। ये अवगुण एक है, क्या अवगुण है महाराज वो भी बताओ, उसका निवारण हम तो करेंगे। बोले महाराज अवगुण एक ही है कि वो अवगुण है कि जो इसको पति मिलेगा वो बड़ा डेंजरस मिलेगा, बड़ा खतरनाक मिलेगा। बोले कैसे? बोले अगुण अमान मात पितु हीना। इसका जो पति होगा अगुण, अगुण मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे सब लोग। केमिस्ट्री में एक होता पॉजिटिव, एक होता नेगेटिव, होता ना, एक होता नकारात्मक, एक होता सकारात्मक, और एक बीच वाला होता है जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता, उसको कहते हैं उदासीन। बोले महाराज इसका जो पति मिलेगा अगुण, उसमें कोई गुण ही नहीं होगा, ना तो नेगेटिव मिलेगा ना पॉजिटिव मिलेगा। बोले महाराज वो अगुण मिलेगा, अमान। कोई चाहे जितना बुरा बोल जाए, कोई भला बोल जाए, जिसको अमान मान की चाहना, उसे क्या कहते हैं? बोले महाराज अगर कोई अपमान करते तब भी मुस्कुराते, और कोई बहुत ज्यादा सम्मान करते तब भी मुस्कुराते। मात पितु हीना उदासीन संशय सब छीना। बोले महाराज जिसके अंदर किसी भी प्रकार का संशय ना हो, ऐसा इसको पति मिलेगा। बोले महाराज ऐसा पति, और बोले इतना ही नहीं, नगद अमंगल भेष, सदा नग्न अवस्था में रहने वाला अमंगल भेषधारी। तब तो हिमालय राज्य को समझते देर ना लगी। बोले महाराज ऐसे तो संसार में एक ही देवता है, वो भी भगवान शंकर, और भोले भाले इतने हैं कि पूछो ही मत। आप कुछ भी चढ़ा दो भोले बाबा को, तुरंत प्रसन्न हो जाएगा। एक बार एक राजा का लड़का कुछ करता धरता नहीं था, सारा दिन बस इधर उधर ठिठोली करता फिरता। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोले अरे कुछ करता ना धरता, सारा दिन खाता रहता, जा जब तक तो कुछ करने नहीं लगेगा मेरे राज्य में मत आना। उसको घर से देश निकाला दे दिया। अब बेचारा वो निकल तो गया, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कहाँ तक भूख शांत करता। भटकते भटकते जंगलों में बुरा हाल, ना तो पानी का ठिकाना ना भोजन का ठिकाना। जब भूख प्यास से व्याकुल हुआ तो बोले महाराज सामने रात्रि का जब समय हुआ, सारे दिन से जल भी ग्रहण ना किया, सामने एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर दिखाई दिया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले अगर राम जी का मंदिर होगा तो बढ़िया बढ़िया लड्डू, बढ़िया हलवा पूरी मिठाई कुछ मिलेगा, और कन्हैया का मंदिर होगा तो 56 भोग मिलेगा। लेकिन एक मात्र दीपक का प्रकाश हो रहा था, उसी प्रकाश के सहारे वो बढ़ता गया तो सामने देखा कि उस मंदिर में ना 56 भोग, ना हलवा पूरी खीर, केवल और केवल एक भगवान शिव जी का शिवलिंग बना हुआ था। बड़ा दुखी हुआ। बोले महाराज अगर राम जी का होता तो लड्डू, हनुमान जी का होता तब भी कुछ ना कुछ मिल जाता, चना वगैरह लड्डू वगैरह, लेकिन बताओ भगवान शंकर का मंदिर मिला, यहाँ तो धतूरे के गड्ढा और बेलपत्री के अलावा कुछ है ही नहीं। बड़ा दुखी हुआ। अब बोले चलो कोई बात नहीं, यहीं पे आराम से लेट जाता हूँ। जैसे लेटा उसकी निगाह पड़ी शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर एक घंटा लटका हुआ है। उसने घंटा देखा, बोला ये बढ़िया आइडिया है, इस घंटे को खोलकर, कई लोग होते ना भगवान का भी छोड़ते नहीं, घंटा भी चुरा कर ले जाते, तो वही ये वाला भी था।
उसने कहा भैया घंटा खोल के इसको बाजार में बेच दूंगा, 1-2 दिन का काम चलेगा। तो जैसे घंटा खोलने लगा तो बड़ी दिक्कत हुई खोलने में। उसने कहा क्या ऐसा चीज लेकर आऊंगी, थोड़ा पास में जल्दी से खोल दूं। तो कोई चीज ना मिली तो बोला अच्छा जब कोई नहीं मिल रहा है तो ये शिवलिंग है ना, ये कब काम आएंगे। वैसे 3 दिन से भूखा प्यासा, तो खुद पैर उठा करके और भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ गया और घंटा खोलने लगा। तो जैसे शिवलिंग पर चढ़ा तो आवाज आई, मांगो मांगो क्या वरदान मांगते हो। अब उसने चारों तरफ देखा, बोले महाराज मांगो मांगो क्या वरदान, कौन हो तुम। बोले हमें देवाधिदेव महादेव। महादेव बोले महाराज हमने तो कुछ आपको प्रसाद भोग चढ़ाया ही नहीं, आप प्रसन्न कैसे हो गए। अरे बोले महाराज हमारे दर पे कोई आता, कोई बेलपत्र चढ़ाता, कोई चावल चढ़ाता, कोई धतूरा चढ़ाता, कोई भांग चढ़ाता, कोई जल चढ़ाता, कोई गंगा जल चढ़ाता। अरे भैया चढ़ाने वाले तो बहुत हुए पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं हुआ। आज शिवरात्रि का दिन है और तुम तो खुद आकर के मेरे ऊपर चढ़ गए, इसलिए जो मांगोगे सो दूंगा। अब बताओ ऐसे कोई देवता होंगे। तो बाबा भोलेनाथ बड़े भोरे भारे हैं। ऐसे बाबा भोलेनाथ को कामदेव के द्वारा तपस्या समाधि को खुलवाया गया। कामदेव का वहां पर दैहिक शरीर का विनाश किया भगवान शंकर के तीसरे नयन से। और आज बाबा को विवाह के लिए बड़े सुंदर भाव से तैयार किया। शिव ही शंभुगन कीन श्रृंगारा। ऐसा थोड़ी ना कि हम सब ही श्रृंगार करते हैं। बाबा को जब बारात के लिए तैयार किया गया तो शिव भगवान के गण आए तो सबने कहा बाबा थोड़ा सज संवर लो, थोड़ा पराए गांव में जाना, दूसरे की नगरी में जाना, थोड़ा अच्छे सज धज के जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बाबा ने कहा भैया आप ही लोग सजा दो। जो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक करता है उस व्यक्ति को अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। पहला, अगर आप सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, सौभाग्य यानी कि सदा सौभाग्यवती रहना चाहते हैं, वो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल के द्वारा अगर करे तो उसको अनन्य सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिसको करना है ये उपाय, अभी टाइम चल रहा है, ये मुहूर्त बड़ा पावन है, वो लिख भी सकता है। जो व्यक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति यानी निर्धन है, गरीब है, धन की आवश्यकता है, लक्ष्मी की प्राप्ति अगर चाहते हो तो गाय का शुद्ध देसी गाय के दूध से जो भगवान शिव का अभिषेक करता है उससे अनन्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय बताया, जो संसारिक भोग के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहते हैं, वो सुगंधित तेल यानी कि चमेली का या फिर इत्र यानी कि चमेली का इत्यादि का सुगंधित इत्र के द्वारा जो भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक करता है उसको अनन्य जो संसारिक सुख है, ऐश्वर्य की प्राप्ति। चौथा, शत्रु नाश के लिए। तो शत्रु नाश के लिए बताना तो ठीक नहीं रहेगा, वरना ये सब छोड़ के सारे लोग बस एक ही करेंगे, शत्रु नाश वाला, तो ये नहीं बताऊंगी मैं। पांचवा है बुद्धि पाने के लिए। आपके घर में बच्चे हैं, विद्या थोड़ा दिमाग से कमजोर है, वीकनेस ज्यादा, और खासकर यहाँ तो बच्चों का ही बोलबाला है वर्मशिया में, तो जरूर आज सब करिएगा। जो बुद्धि को
पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहते हैं, उनको मीठे दूध यानी गाय के शुद्ध दूध में थोड़ा मीठा यानी मिश्री या चीनी मिलाकर अगर आप अभिषेक करते हैं तो अनंत बुद्धि की प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति होगी। छठवां है जो निसंतान है, जिसको कोई संतान नहीं, जिसका कोई वंशज नहीं, अगर ऐसा व्यक्ति शिव महारात्रि के दिन गाय के घी से, शुद्ध गाय के घी से भगवान शिव जी के लिंग का अभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करता है, उसके घर में संतति होती है। और सातवां, जो व्यक्ति अन्य इच्छाओं के लिए भगवान शिव की आराधना करना चाहता है, अन्य इच्छा मतलब जॉब ना लगती हो या फिर मैं कोई चमत्कारी चीज नहीं बता रही हूँ, ये महाशिवरात्रि के दिन करने का फल मिलता है, जो व्यक्ति करेगा उसको प्राप्त अवश्य होगा। इसीलिए महाराज जो अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं तो वो बेलपत्र 108 बेलपत्र पर श्री राम नाम लिख करके जो भगवान शिव की अभिषेक करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, आराधना करेंगे, तो जो हमारी अन्य प्रकार की इच्छाएं हैं वो अवश्य पूरी होगी। ये महाशिवरात्रि का बड़ा ही पावन समय है, पावन अवसर है और इसको हमें व्यर्थ गवाना नहीं है, क्योंकि भगवान शिव और कृष्ण अलग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम वैष्णव हैं, हम शिवरात्रि का व्रत क्यों करें, तो याद रखिए भगवान शिव जी के जैसा इस संसार में कोई वैष्णव है ही नहीं। और कोई ये कहे कि हम तो शैव हैं यानी रौद्र संप्रदाय के हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, तो याद रखिए भगवान श्रीमन नारायण के जैसा कोई भगवान शिव का भक्त दूसरा है ही नहीं। आप जानते हैं भगवान शंकर तमोगुण के नायक हैं, यानी तमोगुण को चलाने वाले, और सतोगुण के देवता भगवान श्रीमन नारायण, तमोगुण के भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव को काला होना चाहिए और भगवान नारायण को गोरा होना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ तो उल्टा ही नियम चलता है, भगवान शिव गोरे हैं और भगवान श्रीमन नारायण काले हैं, सांवले हैं। जानते हैं ये क्यों हुआ? भगवान शिव तो सांवले थे, लेकिन भगवान जब हम किसी देवता की ज्यादा पूजा करते, ज्यादा आराधना करते, तो उनका कुछ ना कुछ छवि हमारे मुखमंडल पर आ जाती, हमारे स्वरूप में आ जाती। तो भगवान श्रीमन नारायण भगवान शिव के इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं कि उनका भजन करते करते भगवान नारायण का जो रंग है, शिव जी का रंग नारायण में आ गया और भगवान गोरे से सांवले हो गए। और यहाँ पर हमारे श्री शंकर भगवान ये इतने बड़े वैष्णव हैं कि सदा हरि का भजन करते करते हरि का रंग, हरि का रूप इनमें आ गया। और हमारे देवादिदेव महादेव कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर्ण गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण के हो गए। तो आइए ऐसे देवादिदेव बाबा भोलेनाथ हमारे बीच में पधार रहे हैं और बड़ी सुंदर बारात आने वाली है। तो अच्छा ये बताओ कि बाराती कौन कौन आया? बाराती कौन कौन है? हाँ तो चाहिए जरा